हर रोज़ एक ही तरह का नाश्ता खा खा कर अगर आप भी बोर हो गए हैं और कुछ नया टेस्टी हेल्दी बनाना और खाना चाहते हैं, तो बिना सोचे आप एक बार इस सुपर टेस्टी हेल्दी रेसिपी को बना सकते हैं। खाने में इतना टेस्टी लजीज लगेगा कि एक बार अगर आप बनाकर खा लेंगे ना, तो आप इसे बार बार बनाना और खाना पसंद करेंगे। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आज की ये रेसिपी आपको ज़रा से भी पसंद आए तो इस वीडियो को छोटा सा लाइक करके फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करें। साथ ही आज की मज़ेदार नाश्ता की रेसिपी आप कौन सी सिटी, कौन सी कंट्री से बैठकर देख रहे हैं, इसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपका नाम भी मेंशन कर सकूं। चलिए झटपट से रेसिपी दो तरह का बनाना शुरू करते हैं। तो पहला नाश्ता बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप सूजी और उसमें लिया है 1 कप ताज़ी दही और आधा कप पानी। दही बिल्कुल ताज़ी ले, खट्टी है तो कम मात्रा में डालें। आधा चम्मच चीनी डालकर 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, जिससे कि नाश्ता थोड़ा बढ़िया दिखेगा। अच्छे से सारे ही चीज़ों को मिला लेंगे। सूजी, दही, पानी को मिक्स करके बढ़िया सा बैटर तैयार करेंगे। बिल्कुल भी गांठ गुठली लम्स नहीं होना चाहिए हमारे बैटर में। चलिए मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर हमने इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लिया है, और यहाँ पर लेना है 2 से 3 चम्मच भिगोए हुए फूला हुआ पोहा। तो पोहा को भिगोकर अच्छे से पहले ही मैंने रख लिया था। इसमें से 2 चम्मच पोहा ले लेना है। और चलिए अब हम यहाँ पर जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से इसको पीस कर लाते हैं। और पीसने के बाद देखिए बहुत ही बढ़िया परफेक्ट सा यहाँ पे इसका टेक्सचर लग रहा है। बिल्कुल स्मूथ ये पीस कर तैयार हुआ है। तो ऐसा ही बैटर पीस कर तैयार कर लीजिए, और पिसे हुए बैटर को एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और अब यहाँ पे हम इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड कर देते हैं जो कि रेसिपी के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग आधा चम्मच नमक। आप अपने ही स्वाद के अनुसार नमक लेना, जैसा खाना आप पसंद करते हो। साथ ही इसमें मिक्स कर लेने के बाद डालेंगे आधा चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट का। तो इनो अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ आप इनो की जगह 2 चुटकी मीठा सोडा ले सकते हैं, खाने वाला। होता कुछ नहीं है, बस इनो सोडा डालने से रेसिपी थोड़ा फुला फुला और सॉफ्ट बनता है। वैसे इच्छा ना हो तो आप बिना इनो सोडा के भी रेसिपी बना सकते हैं। चलिए बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इनो पर थोड़ा पानी डालेंगे तो इनो एक्टिव हो जाएगा। बैटर लेकर चलेंगे गैस की तरफ। गैस पर लेना है नॉर्मल तवा, और तवा पर ना यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल की जगह आप चाहे तो घी या बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी खाना आपको पसंद हो। बढ़िया से तवा को ग्रीस कर लेने के बाद यहाँ पर अब हम इसमें बैटर ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले तवा बढ़िया गर्म होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ठंडे तवा पर अगर आप बैटर ऐड करेंगे तो नाश्ता टूट सकता है और चिपक सकता है, फिर कहेंगे कमेंट में आकर कि रेसिपी वैसी नहीं बनी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तवा से धुआं उठ रहा है। तो बस गैस का फ्लेम लो कर देंगे और 1 कड़छी बैटर ऐड कर लेंगे तवा में। डोसा तवा का आप इस्तेमाल करेंगे तो और बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो लीजिए थोड़ा सा कड़छी से इसको फ्लैट कर देंगे, और यहाँ पर इसे बैटर को अच्छे से सूखने तक हमें पकाना है, और लो फ्लेम करके पकाना है। हाई फ्लेम पर तुरंत ही नीचे से नाश्ता जल जाएगा और कलर इसका खराब हो जाएगा। इसीलिए चलिए इसको कवर करके कुछ देर सिकने देते हैं। और जब तक ये सिकेगा लगभग आधा मिनट के करीब आपको टाइम लगेगा, क्योंकि नाश्ता का कच्चापन भी हमें अच्छे से ख़त्म होने देना है। तो चलिए ढक देते हैं। और बीच में यहाँ पर देखिए नाश्ता ने हटाकर देखा ढक्कन, तो ये अच्छे से ड्राई हो गया है। तो ब्रश की मदद से थोड़ा सा ऑयल हम किनारों में लगा लेंगे, ताकि जब भी हम इसको पलटे ना तो ईजिली नाश्ता हमारा पलट जाए और इसके जो साइड वाले किनारे हैं ये थोड़े थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं।
अंदर से रुई जैसा सॉफ्ट और हल्का सा किनारा कुरकुरा और बहुत ही बेहतरीन जैसा मालपुआ का टेक्सचर आता है। और खाने में तो ये इतना डिलीशियस लगता है कि एक बार बच्चों को खिलाएंगे तो वो बार-बार आपसे इसे बनाने की जिद करेंगे। जैसे ही इस तरह की रेसिपीज़ मैं बनाती हूँ, मेरे बच्चे तुरंत ही खाना पसंद करते हैं। तो देखिए उलट-पलट कर यहाँ पर हमने सेक लिया है सुंदर कलर आने तक और रेसिपी का कच्चापन खत्म होने तक। तो वापस से उस तरफ से भी ढककर थोड़ी देर पकाएंगे, आधा मिनट नहीं, आप बस 20 सेकेंड इसे पकाइए दूसरी साइड से, क्योंकि ये पका हुआ ही है। तो चलिए एक पीस नाश्ता हमने सेक कर आपको दिखा दिया है और इसी तरीके से बाकी के सारे ही नाश्ता के पीसेस को हमें सेक कर तैयार कर लेना है। तो एक रेसिपी हमारा पूरा ही सिक कर तैयार हो चुका है। चलिए झटपट से कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की ये एक नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। दूसरी रेसिपी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, कहीं जाइएगा नहीं, बिना स्किप किए वीडियो को फुल वॉच करिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो छोटा सा लाइक शेयर करके वीडियो को फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करिएगा। साथ ही आज की नाश्ता की रेसिपी आप कौन सी सिटी से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपका नाम, जगह का नाम मेंशन कर सकूं। तो ये लीजिए, इस नाश्ता को मूंगफली की चटनी के साथ मैंने सर्व किया था। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोस सकते हैं। टोमेटो केचप के साथ भी ये बहुत ही चटाकेदार लगता है खाने में। और देखिए पास से कितना बेहतरीन रुई जैसा सॉफ्ट स्पंजी लग रहा है ना, कमाल का। तो बनाइए और फैमिली फ्रेंड के साथ इसे इंजॉय करिए। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं आज की दूसरी झटपट वाली, इंस्टेंट वाली, चटाकेदार हेल्दी रेसिपी, जो कि बिना तेल के, बिना खर्चा के, घर के ही चीज़ों से बनकर तैयार होगा। और थोड़ा सा लुक मैं दिखाती हूँ, देख सकते हैं कितना सुंदर और हेल्दी ये बनकर तैयार हुआ है। तो इस नाश्ता को बनाने के लिए हमें लेना है आटा लगाने का कोई भी बड़ा साइज का बर्तन, और बर्तन में लेंगे 2 कप, 1.5 से 2 कप यहाँ पर आपको लेना है चावल का आटा। तो चावल का आटा अगर आपके पास नहीं है तो आप गेहूं के आटे से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। वैसे कच्चा चावल कॉटन कपड़े से पोंछकर और आप जार में डालकर इसका पाउडर बनाकर रेसिपी बना सकते हैं, क्योंकि चावल से ना ये रेसिपी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। इसमें आधा छोटा चम्मच नमक, 1 चम्मच ऑयल डालकर अच्छे से पहले आटा को मिक्स कर लेंगे, ताकि तेल डालने से आटा नरम रहेगा। क्योंकि चावल के आटे थोड़े से देखते होंगे क्रैक्स वगैरह आते हैं, तो हल्का ऑयल डाल लेंगे तो क्रैक्स भी कम आएंगे या फिर नहीं आएंगे। यहाँ पे हमने गुनगुना पानी का इस्तेमाल किया है आटा लगाने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा डालकर गर्म पानी से इसका डो तैयार करेंगे, क्योंकि चावल का आटा ठंडे पानी से कड़ा होने लगता है और ऐसे गर्म पानी से आटा सॉफ्ट रहेगा। इसीलिए आटा लगाने के लिए गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें। अब लीजिए, अच्छे से हमने आटा को मसल कर लगाना है, क्योंकि चावल का आटा है तो फटे फटे से ना रहे, इसीलिए इसे मसलना पड़ेगा अच्छे से, जैसे मक्के के आटे को मसलते हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो ये लीजिए, अच्छे से बातों ही बातों में बढ़िया मसल कर हमने आटा का सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए हाथों को यहाँ पर वॉश करके और इसे ढक कर रख देते हैं रेस्ट पर। जब तक आटा हमारा रेस्ट करेगा, अच्छे से सेट होगा, तब तक हम बनाते हैं बढ़िया चटपटी हेल्दी वाली फिलिंग। और फिलिंग बनाने के लिए हमें लेना है 1 गांठ पालक के पत्ते, और उसमें से आधा ही पत्ता का हमने इस्तेमाल किया है। और देखिए पत्ते के डंठल को, यानी कि जो जड़ के तरफ से होता है, इसे हम तोड़ लेंगे। सिर्फ पत्ते का ही इस्तेमाल करना है। 2-3 पानी से टंकी के नीचे इसे अच्छे से वॉश करके ले आएंगे। जो भी पत्ते में गंदगी होगा वॉश करने से साफ हो जाता है। और ये लीजिए, अब इसे चॉपर पे रखते हुए फटाफट से हम इस पालक के पत्ते को रफली चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद जब आप इसे पीसेंगे तो इजीली ये पीस जाता है, इसीलिए कोशिश करें कि चॉप करने के बाद ही इसे पीसे, तो ये फाइन पीसेगा। यहाँ पर पत्तों को हमने रफली यानी कि मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। और चलिए अब हम इसे यहाँ पर करेंगे क्या, मिक्सी के जार में इस कटे हुए पालक के पत्ते को
भर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर आपको पालक के पत्ते इजीली नहीं मिल रहे हैं तो आप हरा धनिया का पत्ता लेकर इस रेसिपी को बना सकते हैं, या फिर मनपसंद की कोई भी हरी साग जो मिल रहे हो, जैसे कि कुसुम, मेथी, पालक या फिर सरसों, मूली, किसी भी चीज का साग से बना सकते हैं। तीखा के लिए एक हरी मिर्च तोड़कर डालेंगे। 2 चम्मच के करीब भिगोया हुआ फुला हुआ पोहा यहाँ पर हमने लिया है। पोहा डालने से फीलिंग में बाइंडिंग अच्छी आती है, इसीलिए थोड़ा सा पोहे का इस्तेमाल जरूर करें। भिगोया हुआ पोहा है तो इजीली पिस जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से पोहा पालक का पेस्ट बनाकर ले आते हैं। और ये लीजिए, यहाँ पर पीसने के बाद आप देख सकते हैं कितना सुपर कलर आया है। पालक पोहे का मिश्रण तैयार है। एक बर्तन में ले लेते हैं 1.5 कप बेसन का, और बेसन को अच्छे से छान कर लेना है। तो पहले ही मैंने इसे छान कर रख लिया था, छाना हुआ बेसन का ही इस्तेमाल करें। अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने पालक और पोहे का पेस्ट बनाकर रखा था। अच्छे से बेसन को इस पेस्ट के साथ मिक्स करेंगे, और देखिए कुछ देर मिलाने के बाद ये इस तरह का हो जाएगा। तो बिल्कुल गाढ़ा सा यानी कि थिक डो इस तरह का बनाना है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा बैटर एक बार में नहीं डालें, ज़्यादा पिसा हुआ पालक नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा करके डाल करके इस तरह का पेस्ट बना लेना है बेसन, पालक और पोहे का। और इस तरीके से अगर छोटे बच्चे पालक नहीं खाते हैं तो आप उन्हें रेसिपी में छिपा कर खिला सकते हैं। और यकीन मानिए, इस नाश्ता को एक बार खाने के बाद ना पालक नहीं खाने वाले भी किलो किलो पालक खरीद कर लाएंगे नाश्ता बनाने के लिए। तो अच्छे से मिक्स दे लेने के बाद हम इसमें डालेंगे एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर और आधा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। सब्जियां यहाँ पर आप अपने मनपसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये काफ़ी बजट का फीलिंग है, या फिर आप चाहे तो सिर्फ टमाटर प्याज ही डालकर इसे बना सकते हैं। अब इसमें जाएगा 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, और साथ ही यहाँ पर हमने लिया है आधा चम्मच काश्मीरी वाला लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा हरा धनिया डंठल काटकर सिर्फ पत्ते लेनी है और उसे बारीक काट लेने हैं। आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का लेने से होगा ये कि कलर सुंदर आएगा और ये तीखा भी कम होता है। आधा ही चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, और आप यहाँ अपने स्वाद के अनुसार नमक लेना, जैसा खाना आप पसंद करते हो। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और ये लीजिए बहुत ही कमाल का जबरदस्त टेस्टी फीलिंग हमारी बनकर तैयार है फ्रेंड्स। काफ़ी हेल्दी है, आपने देखा बनाने का तरीका भी आसान है। तो चलिए इसे ढक कर रखते हैं बगल में। इधर जो हमने चावल का आटा डो लगा कर रखा था वो भी अच्छे से सेट हो गया है। 2 टुकड़ों में आटा को तोड़कर हथेली पर घुमाकर अच्छे से चिकना करके इसका पेड़ा बना लेंगे। अब दोनों एक ही शेप का पेड़ा हो, इस बात का ध्यान रखें। और थोड़ा सा सूखा आटा से डस्ट करके और इसकी ना हम रोटी बेल लेंगे। तो मीडियम थिकनेस की रोटी बेल कर तैयार करनी है, इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए चावल की रोटी है, थोड़े थोड़े से किनारे फटेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस आप हल्का हल्का हाथ से बेलन चलाकर इसे बेलिएगा, नहीं तो आटा चिपक सकता है बेलन में। और ये लीजिए इस तरीके से देखिए मीडियम थिकनेस की हमने रोटी बेलकर कर ली है तैयार। अब यहाँ पर फिलिंग लेंगे और 2-2.5 चम्मच के करीब फिलिंग रोटी के ऊपर फैलाएंगे। पूरे रोटी पर अच्छे से इस फिलिंग को लगा लेना है और थोड़ा थोड़ा किनारों को ना हमें छोड़ देना है, ताकि अच्छे से यहाँ पे हमारा थोड़ा मोटाई में फिलिंग रहे। और थोड़ा मोटाई में फिलिंग डालेंगे ना तो जब भी आप इसकी कटिंग करेंगे तो लेयर्स अच्छे दिखेंगे, इसीलिए फिलिंग थोड़ा सा मोटा करके लगाएं। ये लीजिए आधा फिलिंग बचा हुआ है, इसे दूसरा रोल बनाएंगे। अब यहाँ पर हल्के हाथों से इसे ऐसे उठाते हुए किनारी को, और ये देखिए टाइटली हमें रोल करना है। और रोल करते टाइम आराम से आप इसे धीरे धीरे इसका रोल बनाएं। एयर बिल्कुल भी इसमें नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर ये अच्छा लुक नहीं देगा बनने के बाद।
तो ये लीजिए, यहाँ पर हमने अच्छे से इस रोल को बनाकर कर लिया है तैयार। देखिए, ना तो टूट रहा है ना ही फट रहा है, और कच्चे चावल के आटा का कितना जबरदस्त ये रेसिपी बना है। अब किनारों को आप यहाँ पर चाहे तो थोड़ा अंदर घुसाते हुए इसे ऐसे मोड़ सकते हैं। तो एक रोल इस तरीके से हमने बना लिया है, और सेम इसी तरीके से हमें दूसरा रोल भी बनाकर तैयार कर लेना है। अगर आपको लगे कि रोल खुल सकता है तो थोड़ा सा किनारों में आप पानी लगाकर इसे सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही रोल ऐसे बनाने के बाद हमें लेना है जाली वाला बर्तन, और जाली वाले बर्तन को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और दोनों रोल इसमें ऐड करेंगे। रोल डालने के बाद इसे लेकर गैस की तरफ चलेंगे। भगोनी में 1 गिलास पानी डालकर इसे अच्छे से स्टीम कर लेंगे। तो यहाँ पर पानी हमने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। देख सकते हैं पानी में से भाप उठ रहा है हल्का हल्का। तो बस बर्तन ऐड करके और इसे कवर करके 8 से 10 मिनट पकने देते हैं भाप पर। जब तक ये पकेगा तब तक आप चाहे तो नाश्ता के साथ खाने के लिए चटनी बना सकते हैं। नीचे ढेर सारे रेसिपीज में बहुत सारे चटनियों की रेसिपी मैंने शेयर की है, तो आप उसी में से देखकर कोई चटनी बनाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं चटनी के साथ। तो लीजिए, नाश्ता 8 मिनट के बाद स्टीम हो चुका है। दोनों रोल को बाहर निकाल कर ठंडा होने देंगे। गरम में बिल्कुल भी कटिंग नहीं करें, नहीं तो चाकू में चिपकेगा। तो पूरी तरीके से इसे पहले देखिए भाप अभी उठ रहा है तो कर लेते हैं ठंडा, और बस 5 से 6 मिनट में ही ना ये ठंडा हो जाता है पूरी तरीके से। तो चलिए चाकू लेंगे और चाकू पर थोड़ा सा तेल लगाकर फटाफट से ढेर सारे पीसेस में बराबर बराबर दूरी पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो 1 आध इंच की दूरी पर ही कटिंग करें, ज़्यादा मोटा पीस भी देखने में बढ़िया नहीं लगेगा। तो जब तक नाश्ते की कटिंग हो रही है, पिछली वीडियो में कुछ व्यूअर्स ने कमेंट किए हैं, फटाफट से मैं उनका नाम मेंशन कर देती हूँ। आप भी करिए कमेंट ताकि नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपका भी नाम मेंशन कर सकूं। सतविंदर कौर जी ने लिखा है वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सतविंदर कौर जी। प्रवीण मेसराम जी ने लिखा है यम्मी। टिंकू जी ने लिखा है लाजवाब बने हैं और डिफरेंट रेसिपी है, थैंक यू सो मच आपको भी। मेरी जी ने लिखा है अमेजिंग, थैंक यू सो मच मेरी जी। हर्षा पारेख जी ने लिखा है सुपर, थैंक यू सो मच पारेख हर्षा जी। स्वीट होम जी ने लिखा है बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट रेसिपी, कीप इट अप, थैंक यू सो मच स्वीट होम जी, इतना बढ़िया कमेंट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। रुकमणी जी ने लिखा है कि वो हमारी रेसिपी बाबू बड़ी से देख रही है, थैंक यू सो मच आपको भी। एक व्यूअर्स ने लिखा है वो हमारी रेसिपी मधुबनी से देख रहे हैं। तो इतने लवली कमेंट्स के लिए आप सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स को बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरह से सपोर्ट बनाए रहिए। वीडियो को फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। तो ये लीजिए, आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं हमारे नाश्ते का फाइनल लुक कि ये देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है, कितना हेल्दी बनकर तैयार हुआ है। इस तरीके से नाश्ता बनाकर आप पति के टिफिन में दे सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको पिठा वगैरह खाना पसंद है तो यकीन मानिए ये नाश्ता भी आपके घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों, आज की दोनों रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर से। कल फिर मिलते हैं इसी तरह की नई मज़ेदार हल्का फुल्का हेल्दी इजी और घर के ही चीज़ों से बनने वाले नए नाश्ता की रेसिपी के साथ। जिन लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा है उन प्यारे प्यारे व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।